हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज या प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमेट एजुकेटर्स। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 7th क्लास का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो इनसाइड दिस चैप्टर, तो इसमें क्या पढ़ना है, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, मतलब जो फूड को शरीर में या बॉडी के अंदर लेने का जो तरीका है वो क्या है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी एनिमल के अंदर जो न्यूट्रिशन का मोड है वो क्या है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। और न्यूट्रिशन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, मतलब वो एनिमल्स जो ग्रास को खाते हैं जैसे गाय भैंस, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। और न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा एक बैक्टीरिया है तो उसके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। आगे न्यूट्रिशन इन हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एनहेंस योर नॉलेज। तो look at the picture given below and write the way in which each organism eats its food। मतलब नीचे अभी आपको ये डायग्राम देखना है और डायग्राम में आपको बताना है कि कौन कौन से जो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या क्या खाते हैं या उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो शुरू करते हैं। ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल है, ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स नीड फूड, मतलब जितने भी एनिमल्स हैं ह्यूमन को इंक्लूड करके, उसको सम्मिलित करके, फूड फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल, यानी ग्रोथ करने के लिए और सर्वाइवल करने के लिए, यानी जीवित रहने के लिए क्या क्या जरूरी है ह्यूमन बीइंग को और एनिमल को। तो द फूड दैट एनिमल ईट कंटेन्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी यूज्ड बाय द बॉडी टू गेट एनर्जी। मतलब क्या है कि जो फूड है, जो एनिमल है क्या करते हैं, खाते हैं, और जिनके अंदर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, और जो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूज नहीं हो सकते, और दैट कैन नॉट बी यूज्ड बाय द बॉडी गेट एनर्जी, यानी एनर्जी को प्राप्त करने के लिए वो डायरेक्टली हम क्या, जो एनिमल हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को एनर्जी में यूज नहीं कर सकते। तो 10 इस प्रकार क्या होगा कि इट हैज़ टू बी ब्रोकन, इसको क्या तोड़ा जाना जरूरी है। तो इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी इनको क्या करना है, सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या करना है, तोड़ना है। सो दैट द बॉडी कैन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स इन इट, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बॉडी क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके इसके अंदर, यानी बॉडी के अंदर। नॉट ऑल ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड, मतलब जो खाना है जो हम खाते हैं वो सारा ही फूड क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं होता। इनटू सिमिलर सबसे जो डाइजेस्ट नहीं होता, एंड एब्जॉर्ब, या सारा ही एब्जॉर्ब नहीं होता। तो सम पार्ट ऑफ इट, इसका जो कुछ हिस्सा होता है, इज एक्सक्रिएटेड फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट, मतलब बॉडी से बाहर निकल जाता है वेस्ट के रूप में। लेट अस लर्न हाउ डिफरेंट एनिमल टेक इन एंड डाइजेस्ट फूड, मतलब कि अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो खाने को कैसे टेक इन करते हैं बॉडी के अंदर और कैसे उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं उस फूड को। तो मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, अगर किसी एनिमल के अंदर मोड ऑफ इनटेक है तो 3 तरीके से, मतलब 3 चीजें हैं जो इसकी रिक्वायरमेंट होगी। 3 मेन स्टेप्स इन एनिमल न्यूट्रिशन, जो एनिमल न्यूट्रिशन है उसके 3 स्टेप्स हैं। पहला है फूड रिक्वायरमेंट, फूड हैबिट, यानी किस तरीके का वो खाना है, खाते हैं, या क्या उनका हैबिट है खाना खाने की, क्या उनका न्यूट्रिएंट्स हैं। दूसरा है मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, या कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको कैसे इनटेक करते हैं, बॉडी के अंदर कैसे लेते हैं। और तीसरा है यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड, यानी जो फूड है उसको बॉडी के अंदर कैसे यूटिलाइज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। द मेथड ऑफ टेकिंग इन फूड, मतलब जो मेथड है फूड को अंदर लेने का, इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है। सर्टेन पार्ट ऑफ देयर बॉडी आर मॉडिफाइड इन सच अ मैनर दे कैन इजीली ईट फूड, मतलब सब कुछ ऐसे पार्ट दिए जाते हैं ताकि वो खाने को ईजिली क्या कर सके, खा सके। तो certain part of these food are modified in such a manner that they can easily eat food। a sparrow, एक स्पैरो जो होती है, sparrow has a short beak, यानी उसकी जो चोंच होती है वो छोटी होती है। और to pick up seed को क्या करने की, पिकअप करने की, उठाने की। and worms, यानी जो कीड़े होते हैं उनको। the long tubular beak of the hummingbird, जो हमिंग बर्ड होता है उसका जो बीक होती है, जो चोंच होती है उसकी लॉन्ग होती है, ट्यूब टाइप की, और हेल्प करती है उसको चूसने में, शक करने में, नेक्टर जो मकरंद होता है फ्रॉम द फ्लावर से। आगे क्या है, द काउ हैज शार्प इंसीजर्स, काउ जो होते हैं उसके शार्प क्या होते हैं, दांत होते हैं, इंसीजर होते हैं, और जो उसको कतरते हैं, चबाते हैं, पीसते हैं। फ्लैट मोलर टीथ, मतलब उसके चपटे क्या होते हैं, मोलर टीथ होते हैं, पीछे के टीथ, दैट हेल्प टू कट
एंड ग्राइंड प्लांट मटेरियल, मतलब जो प्लांट को वो खाते हैं उनका जो मटेरियल है, इंसीजर उनको काटते हैं और बाद में उनको क्या करते हैं, पीसा जाता है बाकी के जो मोलर टीथ होते हैं उनके द्वारा। द ज्वा यानी जो जबड़ा होता है ऑफ मैनी स्नेक्स, कुछ स्नेक्स में बहुत सारे स्नेक्स हैं, वो क्या करते हैं, अलो करते हैं देम टू स्वैलो एनिमल मच लार्जर देन द साइज ऑफ देयर हेड। मतलब सांप का जो मुंह होता है उसमें क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने से बहुत बड़ा अगर ऑर्गेनिज्म है उसको भी उनका जबड़ा इस तरीके से होता है कि उनको भी खा सकते हैं, मतलब निगल सकते हैं, स्वेलोइंग। आगे है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, यानी एनिमल के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे होता है। तो एनिमल्स आर हेटेरोट्रोप्स, एनिमल्स क्या है, हेटेरोट्रोप्स हैं, जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो अपने आप पर डिपेंड करते हैं वो प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रोप्स एनिमल हैं जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं डायरेक्टली, और जैसे कि जो हर्बीवोर्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। उसके बाद इनडायरेक्टली वो डिपेंड होते हैं कार्निवोरस पे फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए। और कुछ जो ओमनिवोरस है, सम एनिमल्स क्या है ओमनिवोरस हैं जो डिपेंड करते हैं बोथ प्लांट पे भी और एनिमल पे भी फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए। एज वी हैव मेंशन, जैसे कि ऊपर दिखाया गया है, मेंशन किया गया है मतलब आगे इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में, कि जो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है वो तीन टाइप्स का हमने पहले पढ़ा था। पहला सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दूसरा पैरासाइटिक, और तीसरा हमने पढ़ा था होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसमें हम डीपली थोड़ा पढ़ेंगे। तो सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या है कि सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है, इज 1 इंच, मतलब ऐसा है इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर। मतलब कोई सड़ा हुआ पेड़ है या फिर कोई जानवर है जो मरा हुआ है, उसके ऊपर से जो न्यूट्रिशन को लेते हैं, ये जो सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। तो इट सीक्रेट्स एंजाइम, ये क्या करते हैं, उस बॉडी पर ही एंजाइम सीक्रेट करते हैं, निकालते हैं, मुक्त कर देते हैं आउटसाइड, एंड डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक फूड, और उस ऑर्गेनिक फूड को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं और एब्जॉर्ब कर लेते हैं द सोल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मोस्ट जो फंजाई हैं, कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया, एंड क्या है ये, सेप्रोट्रोप्स हैं। नेक्स्ट है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ये क्या होता है। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है यानी पैरासाइट जो है, पैरासाइटिक ऑब्टेन फूड ऑब्टेन करता है फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है दूसरा है उस पे, ऑफ अ डिफरेंट ग्रुप, जो डिफरेंट ग्रुप का है, जिसको होस्ट बोला जाता है, जिस पर वो रहता है। तो पैरासाइट्स जो होते हैं मे लिव ऑन और इन द बॉडी, या तो वो बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रह करके क्या करते हैं, अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके अंदर। इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस जो पैरासाइट है, द पैरासाइट इज बेनिफिटेड वाइल द होस्ट इज हार्म्ड। इसमें क्या होता है, जो पैरासाइट है उसका तो फायदा होता है, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होस्ट होता है उसका नुकसान होता है। लीच एंड टेप वॉर्म आर पैरासाइट, जो लीच है, जो टेप वॉर्म है, ये क्या है, ये पैरासाइट्स हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन लाइक अमीबा है एंड मैन है, ईट करता है फूड को इन अ सॉलिड और लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट में या फिर लिक्विड स्टेट में। तो दिस सॉलिड मतलब सॉलिड ठोस या फिर लिक्विड जो पानी की तरह जिसम पीते हैं। तो दिस फूड इज टेकन इनटू द बॉडी, इस फूड को क्या करता है, बॉडी के अंदर लिया जाता है और ईटन, इसको खाया जाता है। एंड देन इट इज ब्रोकन डाउन और डाइजेस्टेड, इसको तोड़ा जाता है और डाइजेस्ट यानी पचाया जाता है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन पढ़ेंगे अब हम, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो द फूड, जो फूड है दैट वी ईट, जो हम खाते हैं, passes through a long muscular tube present inside our body called alimentary canal। मतलब हमारी जो बॉडी है ह्यूमन की, वो एक लंबी ट्यूब होती है जिसको एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। दिस कैनल बिगिंस विद, जो हमारा माउथ है उससे स्टार्ट होती है, एंड एंड्स विद, कहाँ पे, एनस पे, जो क्या होते हैं, एंड होती है। आप डायग्राम भी देख सकते हैं, और इसका जो विजुअल वीडियोस है उसके मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो आप डीपली मतलब क्लियरली उसको देख सकते हैं कि अंदर से कैसे दिखाई देता है डाइजेशन का प्रोसेस। तो द फूड ब्रेक्स, जो फूड होता है वो टूटता है डाउन इनटू टीनी मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, दैट आर कैरिड बाय ब्लड, जो कि ले जाए जाते हैं ब्लड के द्वारा टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के हर पार्ट में। द वेरियस स्टेप्स, जो अलग अलग स्टेप्स हैं इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो इस क्या कहते हैं, अलग अलग प्रोसेस होते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, आर एज फॉलो, ये हम आगे पढ़ रहे हैं। पहली है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, तो द एक्ट ऑफ
गेटिंग एंड ईटिंग फूड इज कॉल्ड इंजेशन, मतलब वो तरीका, वो काम जिसमें गेट करना फूड को और उसको खाना, उसको इंजेशन बोलते हैं। इन ह्यूमन के अंदर इट टेक प्लेस फ्रॉम माउथ, ये माउथ से स्टार्ट होता है ह्यूमन के अंदर, यानी हमारे अंदर। एंड देन द टीथ हेल्प इन च्यूइंग ऑफ फूड, जो हमारे दांत होते हैं उसको चबाने में काम करते हैं। आगे है डाइजेशन। डाइजेशन द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं उनका ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपलर सोल्यूबल वन, जो सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर, इसको क्या बोलते हैं, इसको डाइजेशन बोलते हैं। आगे है डाइजेशन ऑफ फूड इज डन, जो ये होता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल कॉल्ड एंजाइम, कुछ केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल के बेस पर ये क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, डाइजेशन होता है, जिनको एंजाइम बोलते हैं, एंजाइम्स। और डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, वो माउथ से स्टार्ट होता है, एंड इज कंप्लीटेड इन द इंटेस्टाइन, जो डाइजेशन होता है इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है, छोटी आंत जिसे बोलते हैं उसमें कंप्लीट होता है। एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, अगला जो पार्ट है वो है एब्जॉर्प्शन। तो द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड, जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होता है बाय द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, दीवारें होती हैं, तो ट्यूब के अंदर की जो दीवार होती है उसको बोलते हैं, उसके अंदर इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इज पास्ड ऑन द ब्लड, फिर ये कहाँ पे पास हो जाता है, ब्लड के अंदर चला जाता है। एसिमिलेशन क्या होता है, तो द एब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज, जो एब्जॉर्ब फूड है वो यूटिलाइज किया जाता है, यानी यूज किया जाता है बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ, बॉडी के द्वारा उसको यूज किया जाता है ग्रोथ करने के लिए। एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट, और बॉडी पार्ट को बनाने के लिए। दिस इज नोन एज एसिमिलेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है इजेशन। द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल इज नोन एज इजेशन, मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर निकलेगा और उस प्रोसेस को बोलेंगे इजेशन। तो ये कुछ प्रोसेस थे। तो जो एलिमेंट्री कैनल है, जो आप डायग्राम भी देख सकते हैं, उसमें एलिमेंट्री कैनल के अंदर इसको क्या बोलते हैं, क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, जो पार्ट हैं इसके मेन पार्ट, वो है सबसे पहले बक्कल कैविटी, जो हमारा जबड़ा है, उसके बाद फूड पाइप है या फिर ओसोफेगस, और उसके बाद स्टोमक, और स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद रेक्टम, और उसके बाद एनस, ये पूरा एलिमेंट्री कैनल है। तो बिसाइड दिस इसके अंदर क्या है, अ नंबर ऑफ ग्लैंड्स आर आल्सो एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। इनके अलावा भी क्या होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करते हैं, इससे एसोसिएटेड हैं, संबंधित हैं, जो हेल्प करती हैं डाइजेशन के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो वो ग्लैंड क्या करती हैं, दीज ग्लैंड आर स्लाइवरी, ये कौन कौन सी ग्लैंड है, स्लाइवरी ग्लैंड है, पैनक्रियाज है और लीवर है। नेक्स्ट एलिमेंट्री कैनल जो है, एलिमेंट्री कैनल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब जो एलिमेंट्री कैनल है और जो ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, इनको दोनों मिलकर के ही डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाती हैं। तो स्टार्ट माउथ से, तो माउथ एंड बक्कल कैविटी। तो ह्यूमन में, इन ह्यूमन द फूड इज टेकन इन थ्रू द माउथ, मतलब फूड जो लेते हैं माउथ के थ्रू लिया जाता है इनटू द बक्कल कैविटी, जबड़ों के अंदर या बक्कल कैविटी के अंदर। तो अवर बक्कल कैविटी, जो बक्कल कैविटी है, कंटेन टीथ, इसमें क्या होते हैं, दांत होते हैं, और क्या होते हैं, जीभ होती है, टंग होती है। तो स्लाइवरी ग्लैंड रिलीज स्लाइवा इनटू द बक्कल कैविटी, मतलब हमारे जो अंदर है इस तरफ क्या होता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो एंजाइम निकालती है, सीक्रेट करती हैं, निकालती है, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं मुंह से ही। तो टीथ क्या है, द टीथ आर रूटेड, मतलब लगे रहते हैं, जड़ जो उनकी होती है, रूटेड इन द सॉकेट, सॉकेट के अंदर, जो ज्वा की सॉकेट है उसके अंदर, और जो ज्वा की जो बोन है, हड्डियां जो हैं, दीज आर कवर्ड, इनको ये कवर्ड रहते हैं बाय अ वाइट कलर का स्ट्रॉन्ग शाइनी और प्रोटेक्टिव मटेरियल होता है, जिसको बोलते हैं इनेमल। और क्या होता है, इनेमल उसको बोलते हैं। और टीथ हेल्प इन कटिंग, टीथ क्या करते हैं, हेल्प करते हैं काटने में, और टेयरिंग उसको फाड़ने में खाने को, और ग्राइंडिंग करने में, उनको पीसने में फूड को। एडल्ट ह्यूमन टिपिकली हैव 32 टीथ, जो एडल्ट होता है उसके अंदर कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं, और 16 इन अपर जॉ, ऊपर वाले में 16 दांत और नीचे वाले में जबड़े में 16 दांत, इन द लोअर जॉ, दैट फिट टुगेदर, एक साथ क्या करते हैं, फिट होते हैं, एंड हेल्प टू च्यू फूड, और हेल्प करते हैं फूड को चबाने में। ह्यूमन डेवलप 2 सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ, जो ह्यूमन होता है उसके अंदर 2 सेट होते हैं दांत के पूरी लाइफ में। और जो फर्स्ट होते हैं, सबसे पहले वाले, द फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ, जो पहला सेट होता है टीथ का, वो होता है 20 स्मॉल, उसमें छोटे से, मतलब 20 स्मॉल टीथ होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, बेबी टीथ या फिर मिल्क टीथ।
दे स्टार्ट शोइंग अबव द गम लाइन व्हेन अ बेबी इज 6 और 7 मंथ ओल्ड। जब छोटा बच्चा 6 से 7 महीने का हो जाता है तब उसके जो दांत है वो आने लग जाते हैं, उसी को मिल्क टीथ बोलते हैं। बाय द टाइम अ चाइल्ड इज 6 ईयर, जब बच्चा 6 साल का हो जाता है, सेकंड सेट है जो 32 दांतों का है, 32 लार्जर टीथ जिसको बोलते हैं परमानेंट टीथ, वो क्या होते हैं, आ जाते हैं। पुश्ड आउट ऑफ द गम्स, जो गम्स होते हैं इनसे बाहर निकल जाता है मसूड़ों से। इवेंचुअली फाइनली क्या होता है, रिप्लेसिंग द मिल्क टीथ, वो क्या करते हैं, मिल्क टीथ को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। आगे तो ह्यूमन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग प्रकार के जो दांत है वो अलग अलग फंक्शन क्या करेंगे, काम करेंगे। तो जैसे इंसीजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, खाने को काटने का काम करते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हो दांत। तो कैनीज क्या होते हैं, यूज फॉर टीयरिंग, फाड़ने के लिए। और प्रीमोलर जो होते हैं वो ग्राइंडिंग करने के लिए फूड को, और जो मोलर होते हैं वो भी ग्राइंडिंग करने के लिए होते हैं उससे आगे के प्रोसेस में। द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग द फूड इन इज नोन एज मैस्टिकेशन, मतलब इस प्रोसेस को मैस्टिकेशन कहते हैं, जिसमें खाने को चबाया, कतरा और फाड़ा जाता है दांतों के द्वारा। आगे है टंग यानी जीभ। तो टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन, टंग जो जीभ है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स का बना हुआ है, और ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी के फ्लोर पर। और टंग इज फ्री इन फ्रंट, शुरू में आगे की तरफ तो फ्री है, और फ्री इन फ्रंट एंड कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन में ये मूव कर सकती है। और इट हेल्प्स इन मिक्सिंग, ये क्या काम करती है, हेल्प करती है मिक्स करने में ऑफ स्लाइवा को विद फूड के साथ, एंड आल्सो हेल्प इन स्वेलोइंग फूड को अंदर लेने में भी हेल्प करती है, निगलने में। इट हैज टेस्ट बर्ड, इसके ऊपर जो होते हैं टेस्ट बर्ड होते हैं, जो क्या करते हैं, ओनिंग टू विच वी कैन टेस्ट द स्वीट, सोर, बिटर एंड सोल्टी टेस्ट इन फूड, मतलब टेस्ट बर्ड जो होते हैं उनके अंदर हम चेक कर सकते हैं कि कोई फूड सोल्टी तो नहीं है, कोई फूड मीठा है या फिर खट्टा है या फिर कड़वा है। तो दीज बर्ड्स आर कॉल्ड पेपिले बोलते हैं इन बर्ड्स, जो बर्ड्स हैं टेस्ट बर्ड इनको। आगे नो मोर में हम पढ़ेंगे। तो जो टंग होता है वो क्या होता है, बिजी ऑर्गन है, इज अ बिजी ऑर्गन। और जो टंग है सर्व्स एज एन ऑर्गन ऑफ टेस्ट, क्या है, टेस्ट का एक ऑर्गन है। और विद टेस्ट बर्ड के साथ ये स्कैटर्ड करता है ओवर द सरफेस, फैला हुआ है टेस्ट बर्ड इस जीभ के ऊपर। और ड्यूरिंग च्यूइंग, जब च्यूइंग करते हैं तो जो टंग है होल्ड कर लेती है फूड को अगेंस्ट द टीथ के अलावा, उसको पकड़ लेती है और उसको सैलो कर लेती है अंदर की तरफ। तो इट मूव्स द फूड को क्या करती है, बैक करती है बक्कल कैविटी में दोबारा लाने के लिए, दोबारा लाती है अगर कोई खाना नहीं दांतों से पिसा हुआ नहीं है तो। एंड देन इनटू द ओसोफेगस, वो क्या आ जाता है, ओसोफेगस में चला जाता है। व्हेन द प्रेशर, जब प्रेशर जो होता है टंग का क्लोज होता है ओपनिंग के साथ ऑफ द ट्रैकिया जो आगे का हिस्सा होता है, और जो विंड पाइप है नीचे का हिस्सा, ह्यूमन स्पीच जो है वो भी दी जाती है इसी की हेल्प के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ लिप्स टीथ और हार्ड पैलेट जो होता है उसके द्वारा, पैलेट जीभ के हिस्सा है। आगे है द फूड पाइप और ओसोफेगस, उससे आगे का हिस्सा, तो फूड पाइप और ओसोफेगस। तो जो फूड पाइप होता है एक लॉन्ग नैरो टाइप की क्या होती है, मस्कुलर ट्यूब होती है, दैट कनेक्ट द बक्कल कैविटी, जो क्या करती है बक्कल कैविटी को कनेक्ट करती है, और आगे क्या करती है, कनेक्ट करती है बक्कल कैविटी को टू द स्टोमक से आगे जोड़ती है। दैट हैज बीन च्यूड इन द माउथ, जो खाना जो क्या कहते हैं मुंह में खाया गया है, द फूड दैट हैज बीन च्यूड इन द माउथ के अंदर इज पुश्ड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जाता है टू द ओसोफेगस यानी फूड पाइप के अंदर। फ्रॉम देयर हेयर, यहाँ पे क्या होता है, द फूड मूव्स ड्यू टू द मूवमेंट, मसल्स के अंदर जो एलिमेंट जो ओसोफेगस है तो उसके अंदर क्या कहते हैं मूवमेंट होती रहती है जो उसको डाउनवर्ड की तरफ पुश करती है ओसोफेगस को। फ्रॉम हेयर द फूड मूव्स ड्यू टू द मूवमेंट के द्वारा ऑफ द मसल प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द ओसोफेगस की वॉल में क्या होते हैं, मसल्स होते हैं जो खाने को आगे नीचे धकेलते हैं। और जो मूवमेंट होती है, द मूवमेंट ऑफ फूड ऑल ओवर थ्रू द एलिमेंट्री कैनल के द्वारा जो होती है, हैपन्स एज अ रिजल्ट ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उसको बोलते हैं। द स्टोमक, उसके बाद स्टोमक में खाना जाता है। तो द स्टोमक इज वाइडेस्ट मतलब चौड़ा पार्ट है, वाइडेस्ट पार्ट, और द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल का एक बड़ा पार्ट है, चौड़ा पार्ट है। और इट इज अ थिक, क्या होता है इसकी जो वॉल होती है थिक होती है, और इसके अंदर मतलब स्पेस होता है जिसको सैक बोलते हैं, खालिस्तान।
लाइक मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल्स वाला, और ये रिसीव करता है फूड को फ्रॉम द ओसो फूड पाइप से खाना आगे जाता है एंड पासेज इट टू द स्मॉल, फिर वो कहाँ पहुंचाता है उसको, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाता है, छोटी आंत के अंदर। आगे क्या होता है, द इनर लीनिंग, जो इनर लीनिंग है स्टोमक की, स्टोमक के अंदर की जो लेयर है वो क्या कहते हैं, एक हार्मोन एंजाइम एक जूस सीक्रेट करते हैं जिसको गास्ट्रिक जूस बोलते हैं, और विच कंटेंट, जिसके अंदर म्यूकस होता है, मतलब एक लेयर बन जाती है, और एक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और डाइजेस्टिव जूस होता है। तो ये क्या करता है, म्यूकस लेयर उसको कवर करके रखते हैं ताकि स्किन खराब ना हो, क्योंकि एसिड क्या होता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है स्किन को। आगे है म्यूकस जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है द इनर लीनिंग, जो स्टमक के अंदर की लीनिंग है, जो लेयर है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं कुछ, जिनको मारने का काम करता है। और इट आल्सो प्रोवाइड एसिडिक, ये एक एसिडिक मीडियम भी देता है, एसिडिक मीडियम भी देता है फॉर डाइजेशन के लिए, और फूड के बाय गास्ट्रिक जूस के द्वारा इन द स्टोमक के अंदर। द जो डाइजेस्टिव जूस है इन द स्टोमक के अंदर, वो क्या करता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी टूट जाता है प्रोटीन टू सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक अमीनो एसिड। जो फूड होता है प्रोटीन होता है जिसमें, और वो प्रोटीन क्या होता है, टूट जाता है छोटे अमीनो एसिड्स के अंदर। आगे क्या है, आगे है द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इज अबाउट 6-7 मीटर लॉन्ग। ये क्या होती है, 6 से 7 मीटर लंबी होती है, और इट हेल्प्स इन डाइजेशन विद 3 टाइप्स ऑफ सीक्रेशन। 3 तरीके के इसमें सीक्रेशन होते हैं, 3 तरीके के सीक्रेशन की वजह से डाइजेस्ट करती है फूड को। तो सीक्रेशन फ्रॉम लिवर, एक जो सीक्रेशन होता है वो एक लिवर से आते हैं, मतलब लिवर एक ग्लैंड होती है जो जिसमें से डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम वो आते हैं। तो जो लीवर होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी की, और इट प्रेजेंट स्लाइटली बिलो द स्टोमक के थोड़ा नीचे होती है, ऑन द राइट साइड में। इट सीक्रेट्स बाइल जूस, ये बाइल जूस को सीक्रेट करती है, दैट इज स्टोर्ड इन अ बिग बैग, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग की तरह लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गॉल ब्लैडर, जो इसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। और बाइल जूस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट, जो फैट होता है उसको पचाने में बाइल जूस का काम आता है, या वो काम करता है। अब सीक्रेशन ऑफ पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज भी है। पैनक्रियाज क्या है, येलो लीफ लाइक शेप होती है इसकी, और क्या होता है, ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक के जस्ट नीचे होती है। इट सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस, ये क्या करते हैं, पैनक्रियाज वाला जूस निकालते हैं, पैनक्रियाटिक जूस, और जो एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट पर, प्रोटीन्स पर, फैट्स पर, और ब्रेक डाउन करते हैं इनको छोटे छोटे फॉर्म्स में। आगे है सीक्रेशन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से भी सीक्रेशन होता है, तो जो अंदर की वॉल होती है, इनर वॉल जो होती है ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो सीक्रेट करती है इंटेस्टाइनल जूस को, दैट डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, और फैट्स को जो बचा हुआ है। तो जो डाइजेशन है फूड का कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यूजिंग बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। इस प्रकार क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो डाइजेस्ट किया जाता है सिंपल शुगर में, जैसे कि ग्लूकोज, और प्रोटीन क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है अमीनो एसिड में, और फैट्स हो जाते हैं फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। अब एब्जॉर्प्शन होता है इनका, तो जो एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टिव फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। तो द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, अंदर की जो वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो एब्जॉर्ब करती है फूड को, एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, आप डायग्राम में भी देख सकते हो। तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको विली बोले जाते हैं, तो विली इंक्रीज कर देती है एरिया को, सरफेस एरिया को एब्जॉर्ब करने वाले, तो एब्जॉर्ब करने वाले एरिया को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे डाइजेस्ट हो जाता है फूड, एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब डाइजेस्ट फूड एब्जॉर्ब हो जाता है। दिस एब्जॉर्प्शन, ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है फूड का, वो पास होता है, आगे जाते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स की वजह से, जो विली में प्रेजेंट होती है, जो आप डायग्राम में देख सकते हैं। अगला जो प्रोसेस है वो है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या है फूड का, द फूड इज ट्रांसपोर्टेड, फूड आगे ले जाया जाता है टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के हर एक पार्ट में, वाई ब्लड, यानी ब्लड के द्वारा। इट इज यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी, और इसको कैसे यूज किया जाता है, इट इज यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी, किस चीज में, एनर्जी को प्रोड्यूस करने में यूज किया जाता है, टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बनाने में, जो कि बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, इसी प्रोसेस को एसिमिलेशन बोला जाता है।
ग्लूकोज विच इज द फाइनल, ग्लूकोज क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का, और ये ब्रोक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन की हेल्प में ये टूटता है, ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड वाटर रिलीज करता है, और वाटर टू रिलीज एनर्जी, वाटर बनाता है एनर्जी निकालने के लिए। और अमीनो एसिड जो होते हैं उनको यूज किया जाता है ग्रोथ के अंदर, और बॉडी के जो खराब सेल्स होते हैं उनको दोबारा रिपेयर करने में। और जो फैटी एसिड्स होते हैं वो, फैटी एसिड्स और जो ग्लिसरॉल होते हैं आर स्टोर्ड, इनको स्टोर किया जाता है बिलो द स्किन, एज स्किन के नीचे, जो एनर्जी के एक रिजर्व का काम करती हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब यूज होगी। आगे है द लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इज वाइडली, एक बड़ी होती है, चौड़ी होती है और छोटी, देन द स्मॉल इंटेस्टाइन से जो छोटी होती है लेकिन चौड़ी होती है वो साइज में, और इट इज अबाउट, ये 1.5 मीटर की होती है लेंथ में। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या फिर बिना एब्जॉर्ब हुआ फूड है वो आगे एंटर कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। द एक्सेस ऑफ वाटर, जो ज्यादा पानी होता है, एंड सम मिनरल्स, कुछ मिनरल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे। दिस वेस्ट पार्ट, जो वेस्ट पार्ट है फूड का, पासिस टू द रेक्टम, आगे जाकर के वो रेक्टम में जाता है जहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिजर्व हो जाता है, एंड स्टोर होता है एज अ फेसिकल मैटर के रूप में, जो मतलब अनडाइजेस्टेड है, वेस्ट ही है ये। और जो फेसिस होते हैं आर एलिमिनेटेड, इनको बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से थ्रू द एनएस, एनएस से, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन, और इसी प्रोसेस को इजेशन बोलते हैं। कुछ और भी ऑर्गेनिज्म है, सम डाइजेशन रिलेटेड एलिमेंट, एलिमेंट मतलब कि कुछ बीमारियां हैं जो डाइजेशन से होती हैं डाइजेशन के टाइम पे। तो जैसे हार्ट बर्न होता है, कभी कभी आपको सीने में दर्द हुआ होगा, वो कैसे होता है, तो इट इज़ अ डिस्कम्फर्ट, ये एक डिस्कम्फर्ट होता है, या फिर बर्निंग होती है, से बर्निंग की एक सेंसेशन होती है, कोज्ड इन द चेस्ट, चेस्ट के अंदर लगता है, और इट इज़ ड्यू टू द कंटेंट ऑफ द स्टोमक, स्टोमक के अंदर जो कंटेंट होते हैं, ट्रैवलिंग जब ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं एक्स्ट्रा भर जाने के बाद, इन द गुलेट, लोअर पार्ट जो है फूड पाइप का, वहाँ पे तो द फूड, जो गुलेट होती है वो क्या करते हैं, कैन नॉट विदस्टैंड एसिड, एसिड को वो सहन नहीं कर पाती, और इट इरिटेट्स एंड इज इरिटेटेड व्हेन एसिड फ्रॉम द स्टोमक ट्रेवल इनटू इट, जब स्टोमक से बाहर ऊपर की तरफ जाता है तो वो सहन नहीं कर पाती, उसी की से लगे से, मतलब उसी की वजह से चेस्ट पेन होता है। आगे द गुलेट कैन नॉट विदस्टैंड एसिड, एसिड के साथ विदस्टैंड नहीं कर सकती, और इज इरिटेटेड, परेशानी होती है, व्हेन एसिड फ्रॉम द स्टोमक ट्रेवल इनटू इट, जब इसमें ट्रेवल करता है। एक बल्चिंग होता है, बल्चिंग क्या होते हैं, डकार लेना। तो इफ़ यू ड्रिंक बबली बेवरेज, जब आप बबल्स वाले बेवरेज ड्रिंक करोगे, ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक जैसे पीते हैं वो, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो बेवरेज होते हैं उनको स्वेलो, जब हम उनके साथ क्या होता है, जब हम उसको निगलते हैं तो हवा भी उसके अंदर चली जाती है, और जब हम खाना खा रहे होते हैं तब भी, तो और एयर जो होता है वो कलेक्ट हो जाती है स्टोमक के अंदर, तो क्या होता है, इट इज़ देन पुश्ड, वापस जाती है बैक थ्रू द ओसोफेगस के द्वारा, वो वापस जाती है क्विकली, जल्दी, और कम्स आउट ऑफ द माउथ, माउथ से निकल जाती है एकदम से, जिसको हम डकार बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड बल्चिंग। और 3 to 4 बर्प्स, जो 3 से 4 होते हैं, मतलब 3 से 4 बार अगर ऐसा हो रहा है आफ्टर मील, खाना खाने के बाद, तो इज कंसीडर, इसको माना जाता है नॉर्मल। बट मोर देन जस्ट, इससे ज्यादा, मतलब मोर देन दैट मे बी द साइन ऑफ अ मेडिकल कंडीशन लाइक अल्सर, अगर ऐसा ज्यादा होता है तो वो अल्सर हो सकता है, अल्सर की जो बीमारी होती है। वोमिटिंग, उल्टी होना, तो वोमिटिंग इज द फोर्सफुल एक्सप्लोजिव, जो मतलब झटके से क्या होता है, मतलब जल्द अंदर से बाहर निकलने जो खाना वापस आता है स्टोमक से, तो वोमिटिंग क्या है, फोर्सफुल एक्सप्लोजन है स्टोमक के अंदर जो कंटेंट है उसका, फ्रॉम द माउथ थ्रू द ओसोफेगस, ओसोफेगस से वापस। डायरिया क्या होते हैं, तो डायरिया क्या है, इट इज द पैसेज, एक पैसेज है ऑफ द 3 or 4 लूजन स्टूल पर डे, मतलब जो पानी के साथ अनडाइजेस्टेड फूड निकलता रहता है 2 से 3 बार अगर होता है तो डायरिया है। और इट इज यूजुअली एक सिम्टम है जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, अगर इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो ऐसा होता है। विच कैन बी कॉज्ड बाय, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा हो सकता है, वायरस के द्वारा हो सकता है, या फिर पैरासाइट्स के द्वारा हो सकता है, फैल सकता है। स्प्रेडिंग थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, जो फूड खराब है उनके द्वारा। अनक्लीन वाटर है, साफ पानी अगर नहीं है पीने का, या फिर पुअर हाइजीन है, मतलब साफ सुथरा अगर हम खाना नहीं खाते हैं तब।
जो डायरिया होता है शुड नॉट बी, इसको मतलब नेगलेक्ट नहीं किया जाना चाहिए, अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। और द पेशेंट, जो पेशेंट होता है शुड बी रीहाइड्रेटेड बाय गिविंग ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS जो होता है उसको दिया जाना चाहिए पेशेंट को। और की मेजर्स टू प्रिवेंट डायरिया, डायरिया से बचने का तरीका क्या है? ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर, हमेशा साफ सुथरा पानी पिए। और इम्प्रूव सैनिटेशन, जो वॉशरूम होते हैं वो क्लीन होना चाहिए। और पर्सनल एंड फूड हाइजीन, मतलब अपने आप को साफ सुथरा रखो और खाने को साफ सुथरा रखो तो बीमारी नहीं होगी। नो मोर में ORS क्या है? एक मिक्सचर होता है क्लीन वाटर का और जिसमें कि सोल्ट होता है, नमक होता है, शुगर चीनी होती है, और विच कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली, जो घर पे भी आराम से बनाया जा सकता है और छोटे बच्चों को ज़्यादा दिया जाता है। आगे है न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, कुछ ग्रास खाने वाले जो गाय भैंस है वो एनिमल है, उनके अंदर क्या होता है? तो जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं इनको बोलते हैं रूमिनेंट्स। तो दे हैव ए स्पेशल 4 चैम्बर्ड स्टोमक, इनका जो चैम्बर होता है फूड, जो स्टोमक होता है 4 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर वाला होता है। और जो फर्स्ट चैम्बर होता है वो लार्ज होता है, जिसको एंड इज कॉल्ड रूमन, जिसको रूमन बोलते हैं। सच एनिमल क्विकली, ऐसे एनिमल क्या करते हैं? खाने तो जल्दी निगल लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं फूड एंड स्टोर इट, इसको स्टोर कर लेते हैं रूमन के अंदर। और जो रूमन होता है हैज सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट हेल्प इन पार्शियल डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, जो आधा डाइजेशन कर देते हैं सेल्यूलोज का, प्लांट मटेरियल का। और जो दिस फूड इज नाउ कार्ड, इसको फिर कर्ड बोला जाता है, कर्ड। जो रूमिनेंट होते हैं ब्रिंग द कर्ड बैक, इसको वापस मुंह में लाते हैं, एड च्यू इट थ्रू आउटली, जब तक ये चबाया नहीं जाता पूरा, जब तक उसको चबाते रहते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन। द सिंपलर जो कंपाउंड है देन एंटर द एब्डोमेन, जो बाद में सिंपल वाला कंपाउंड है वो आगे जाके एब्डोमेन में जाता है। और एंटर द फूड एंटर्स इन ओमेसम बोलते हैं उसको, ओमेसन, उसके अंदर जाता है ओमेसम, वेयर इट इज फर्दर ब्रोकन, आगे वो फिर टूटता है, ब्रोकन डाउन इन द सिंपलर कंपाउंड के अंदर। और जो सिंपल कंपाउंड होते हैं देन एंटर द एब्डोमिनस, एब्डोमासम बोलते हैं, उसके अंदर एंटर करते हैं। और जो डाइजेस्टिव जूस होता है इसको सिलेक्ट किया जाता है सीक्रेटेड इन द चैम्बर, जो चैम्बर होता है उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस होता है वो सीक्रेट होता है। एंड द फूड इज नाउ फुली डाइजेस्ट, अब जो खाना है वो पूरा डाइजेस्ट हो चुका है। इट इज देन सेंड टू द स्मॉल, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है फॉर एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्ब करने के लिए। द लेफ्ट ओवर, जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है, इज पास्ड आउट टू द लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम वेयर इट इज एक्सक्रीटेड, ये क्या जाता है इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहता है जहाँ पे इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। न्यूट्रिशन अमीबा, अमीबा में क्या होता है? तो अमीबिया एक माइक्रोस्कोपिक यानी माइक्रो छोटा जीव है और यूनिसेलर है, एक सेल वाला बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, जो कि पाया जाता है नमी वाली मिट्टी में, तालाब में और कुएं के अंदर, पॉन्ड के अंदर। इट इज कैसा होता है? इट इज सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन, इसमें चारों तरफ एक सेल मेम्ब्रेन होती है। इट कॉन्स्टेंटली, लगातार क्या करता है? चेंज करता रहता है अपनी शेप्स को। एंड मूव विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, इसमें सूडोपोडिया होता है मतलब फेक या फिर फाल्स, पोडिया मीन्स होता है फीट, जो फाल्स उसको पैर बोल सकते हैं। और सूडोपोडिया आल्सो हेल्प इन कैप्चरिंग फूड, फूड को पकड़ने में काम करते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हो न्यूट्रिशन अमीबा में कैसे होते हैं। अमीबा जो होता है फीड करता है, फीड ऑन स्मॉल, उससे भी छोटे माइक्रोस्कोपिक जो होते हैं उनको खाता है। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक जैसे बैक्टीरिया और एल्गी जो होते हैं, जब वो अमीबा के अमीबा के कांटेक्ट में आते हैं तो अमीबा क्या करता है? इट प्रोड्यूस, वो सूडोपोडिया प्रोड्यूस करता है अराउंड द फूड, जहाँ पे फूड पार्टिकल है वहाँ पे। और एज द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ द सूडोपोडिया क्या करते हैं? सेल मेम्ब्रेन जो सूडोपोडिया फ्यूज है उसको पकड़ लेती है। द फूड बिकम, वो उसके ट्रैप में आ जाता है, जाल में आता है, इन आ फूड वैक्यूल्स, तो फूड वैक्यूल्स बन जा, मतलब फूड वैक्यूल्स के अंदर। और बाद में क्या होता है? जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो सीक्रेट होता है उस वैक्यूल के अंदर, खालिस्तान के अंदर, जहाँ पे वो फूड है, और उसको डाइजेस्ट किया जाता है फूड को। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, जो डाइजेस्टेड फूड है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड यूज कर लिया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को बनाने के लिए। जो मूवमेंट है और मेंटेनेंस जो होती है ऑर्गेनिज्म, उसके लिए। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो प्रेजेंट होता है फूड के अंदर। वैक्यूल्स इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द अमीबा बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन, मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं अमीबा से। आगे है न्यूट्रिशन हाइड्रा, हाइड्रा में न्यूट्रिशन कैसे होता है? तो हाइड्रा लिव्स इन फ्रेश, हाइड्रा जो होता है वो फ्रेश वाटर में रहते हैं। इट हैज लॉन्ग फ्लेक्सिबल टेंटिकल्स, इसके अंदर होते हैं लंबी फ्लेक्सिबल, डायग्राम में भी देख सकते हो।
तो प्रेजेंट अराउंड इट्स माउथ, माउथ के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। और दीज टेंटिकल्स हैव स्पेशल सेल, इनके अंदर स्पेशल सेल होती है जिनको बोलते हैं स्टिंगिंग सेल। स्टिंगिंग सेल क्या करते हैं, जो टेंटिकल्स रहते हैं एनसर्कल द प्रे, प्ले को मतलब चारों तरफ से घेर लेते हैं। और विच आर यूजुअली स्मॉल, जो कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रेजेंट इन वाटर, वाटर के अंदर। तो एंड रिलीज द स्टिंग सेल, जो स्टिंगिंग सेल क्या करते हैं, रिलीज कर लेते हैं, और ये जो सेल होती है पैरालाइज कर देती है अपने शिकार को, प्री को। विच इज देन स्वेलोड, जो फिर निकल ले आता है मुंह के द्वारा। और द फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द सेंट्रल, जो सेंट्रल बॉडी होती है उसके द्वारा उसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है। और द फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द सेंट्रल बॉडी कैविटी विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव, जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है उसके अंदर, उसके द्वारा। बाय द वॉल ऑफ द कैविटी, जो वॉल, कैविटी की जो वॉल है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इनटू द सेल दैट सराउंडेड द सेंट्रल बॉडी कैविटी, जो सेंट्रल बॉडी कैविटी के चारों तरफ जो सेल है उनके द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है अनडाइजेस्टेड फूड को। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी दिक्कत लगी, कोई भी चीज़ ना समझ आए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। और लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है उसको ज़रूर देखें, इसका विजुअल व्यू देखने के लिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। और तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।